तो दोस्तों आज बात करते हैं दो पेनी स्टॉक के बारे में। ठीक है, ₹2 के दो शेयर है और एक स्टॉक इस पर 99% टूट चुका है और एक जो स्टॉक है आपका वो ऑलरेडी ₹300 से गिरकर ₹1 का सपोर्ट ले रहा है। तो इन स्टॉक को क्या बाय करना चाहिए एज पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, दोनों एक बार हम देख लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करके, और क्या इन स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि देखो प्राइस बहुत सस्ता है और प्राइस के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इनका चार्ट पैटर्न मैंने जब देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, नीचे किसी ने कमेंट किया था। तो अगर आपको भी लगता है कि मेरे स्टॉक का रिव्यू होना चाहिए जो अच्छे आपको लग रहे हैं, ठीक है, आप नीचे कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देना। लिख दोगे मतलब जो मुझे चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि बुक वैल्यू, शेरोडिक पैटर्न, ठीक है, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह आप नीचे कमेंट में लिख देना कि ऐसा ऐसा है। अगर ऐसा होगा तो मैं डेफिनेटली उसको चेकआउट करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। ठीक है, पहला स्टॉक है सिल्वर ओक कमर्शियल वाडी। आई थिंक मैंने इसके ऊपर पहले बात करी नहीं करी, नाम से याद आ रहा है शायद मैंने बात करी है, फिर भी दोबारा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो चार्ट पैटर्न मुझे क्या कहता है कि ये स्टॉक में ट्रेडिंग पहले बहुत कम होती थी। अब लोग सर कैसे, क्योंकि देखो चार्ट बहुत छोटा दिख रहा है, 19-20 में देखो खत्म हो गया। इसका मतलब ट्रेडिंग स्टॉक बहुत कम होती है। देखो आपको दिख रहा होगा 5 फरवरी फिर 14 फरवरी, मतलब हर एक हफ्ते में स्टॉक पहले ट्रेड हुआ करता था। अब स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है, अभी भी वही हो रहा है, हर एक एक हफ्ते में स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, कभी कभी बीच बीच में खुल जाता होगा, लेकिन हाँ अब देखो इसमें रोजाना ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो 26-27, लेकिन पहले हफ्ते में एक बार हुआ करती है। इससे आपको क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है जो स्टॉक में ट्रेडिंग हफ्ते में एक बार होती है वो स्टॉक घटिया स्टॉक नहीं होते, वो अच्छे स्टॉक होते हैं। फ्यूचर में उनमें ट्रेडिंग रोजाना होना स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने रियल एग्जांपल है। ठीक है, तो जो स्टॉक आपको लगता है ट्रेडिंग तो इसमें हफ्ते में एक बार होती है, क्या बाय करना चाहिए, तो आपके सामने रियल एग्जांपल ये रहा कि बाद में उसमें ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक आपका डाउट क्लियर खत्म हो गया, जो डाउट आप लगातार पूछते रहते हो। अब आता है क्वेश्चन कि इसका टेक्निकल्स कैसे। देखो टेक्निकल्स मुझे क्या नजर आता है, स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है ₹2 के आसपास, 2016 का सपोर्ट है। अब सोचो जरा, सोच समझ के सोचना, आपको क्या लगता है एक प्राइस में स्टॉक लास्ट ऑलमोस्ट 8 सालों से घूम रहा है, ठीक है, और वो है ₹2 का प्राइस, और उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, हमेशा वहां जाता है सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है। आप खुद देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 1 2 3 4, तो ये सब इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो प्राइस की भाषा में कुछ नहीं बोलते, प्राइस की लैंग्वेज उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में, ठीक है, इसको बोलते हैं प्योरली सपोर्ट। वहां पर एक सपोर्ट जोन है जो उसको तोड़ने नहीं दे रहा है। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति बोल सकते हो, या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, या कोई एक बड़ा प्रमोटर भी बोल सकते हो उसको, ये इस ₹2 के प्राइस को टूटने नहीं दे रहा है। अब ये क्यों नहीं टूटने दे रहा, इसका आंसर तो वो बोलेगा नहीं तुम्हें, भैया घर जाके तुम्हारे तुम्हारे कानों पे आके नहीं बोलेगा भैया मैं नहीं तोड़ने दे रहा इस वजह से। ठीक है, तो प्राइस को देख के फिर हम अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, अपनी एनालिसिस बनाते हैं। तो यहाँ प्राइस हमें ये कह रहा है कि विवेक बाय कर। ठीक है, प्राइस मुझे ये कह रहा है कि 2.35 में बाय कर, क्योंकि इसका 8 साल का सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और प्राइस मुझे साथ में ये भी कहता है कि अगर मैं ₹2 के नीचे जाता हूं ना तो मुझे एग्जिट कर देना, मुझे दिल से लगा के मत रखना, मुझे होल्ड मत करना, मुझे उसी समय एग्जिट कर देना। मतलब प्राइस हमें साथ में ये भी कहता है कि हमें एग्जिट भी करना है बिलो ₹2 के नीचे। समझ आ गया, जैसे ₹1.90 आएगा, जैसे ₹1.90 आएगा आपको एग्जिट कर देना बिना सोचे समझे, बिल्कुल भी 1 मिनट की देरी नहीं करनी है। ठीक है, प्राइस एक्शन आपका ये कह रहा है, टेक्निकल आपके ये कह रहे हैं। समझ आ गया, टेक्निकल्स में हमारा बाय बनता है, क्यों बनता है समझ आ गया, प्राइस बोल रहा है। प्राइस में साथ में ये भी बोला है विवेक 1.90 आएगा आपको स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, एग्जिट कर देना है, जितने रुपए का लॉस हो एग्जिट कर देना है। ठीक है, प्राइस ने हमें ये बोला। और ध्यान से सुनना, अब आप बहुत ये भी बोलोगे सर लास्ट 5 सालों से इन्हें रिटर्न कमा के नहीं दिया, इसकी क्या औकात है कि अब फ्यूचर में देगा। यही तो आप लोग गलती कर देते हो, आपने बहुत सारे ना पास में चार्ट एनालिसिस नहीं करी है। जब आप बहुत सारे चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न को बोलते हैं एक कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, जहां पर एक मार्केट सेक्टर बोल सकते हो या स्टॉक लास्ट 10 सालों से एक प्राइस में घूमता है, और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट करता है वो आपको 10 से 20 गुना का पैसा कमा के देता है। नहीं समझ आता तो आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं अभी की स्टॉक मार्केट की। नंबर 1 कंपनी कौन सी है जो अभी इंडिया को चला रही है, कौन है वो आप बोलोगे रिलायंस है। रिलायंस के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री है भैया। अब जरा इसका पास्ट 20 ईयर का चार्ट पैटर्न देखो, अगर आप थोड़ा टाइम है आपके पास, देखो थोड़ा होमवर्क करा करो। ठीक है, तो ये देखो 2008 जब मंदी आई थी, ठीक है, इसका हाई है 2009 का 547। ठीक है, 547। 2014 में क्या प्राइस ट्रेड करा था, 443। ऑलमोस्ट 2008 और 2014 6 साल का टाइम पीरियड होता है। प्राइस ₹100 का टाइम फ्रेम में घूम रहा है, ₹100 के प्राइस में डोल रहा है।
डोल रहा है, फिर देखो दोबारा 17 आते आते 15 खत्म हो गया ऑलमोस्ट, 17 के शुरू में 16 के अंत तक, 16 के अंत तक एकदम, ठीक है, 16 के अंत तक, ठीक है, 16 का खत्म होते होते नवंबर आ गया, 16 नवंबर 2016, 8 से स्टार्ट हुआ, 2016 में समाप्त हुआ, पूरा 8 साल से प्राइस उसी 400-500 रुपए की रेंज में घूम रहा था, 8 साल से। अब आप ये बोलोगे कि रिलायंस कंपनी घटिया है, आप यहाँ बोल सकते हो रिलायंस कंपनी घटिया है, समझ गए? तो जो टेक्निकल्स बड़े स्टॉक्स पे काम करते हैं वो छोटे स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सच में करना जानते हो, ठीक है। तो 8 साल से स्टॉक का प्राइस वही 400 रुपए के प्राइस रेंज में घूम रहा था, तो ये घटिया नहीं होगा, ठीक है। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ये आपको 10 गुना पैसा कमा के देगा, और 400 स्टॉक आज आपका 2500 रुपए ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बड़ा प्राइस इसने कमा के दिया है, पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना गया कर लो, ठीक है। एक बार ये बोनस भी दे चुका है, अभी भी 2017 में इसने दिया, 18 के आसपास दिया था, ठीक है। तो ये है पैटर्न, इसको बोलते हैं पैटर्न। और यहाँ देखो आप, अभी इसमें क्या हो रहा है, कहाँ गया स्टॉक, एक सेकेंड है, पीछे बैक लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैटर्न, राइट। ये बेसिक से जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल्स डैम श्योर यू कैन बाय, लेकिन फाइनेंशियल थोड़ा आप ऐड कर लेना, वीडियो बनना बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मेलसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 2 रुपए का शेयर है, ठीक है। ये स्टॉक आप लोग देख सकते हो 300 से गिरकर 1 रुपए का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, और लास्ट 5 सालों से देखो ये बहुत टूट चुका है, और इसका सपोर्ट एरिया बनता है 75 पैसे, और देखो अभी ये 75 पैसे के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 2 रुपए के आसपास। तो यहाँ टेक्निकल्स मुझे ये कहते हैं विवेक यू कैन बाय, आप बाय करो, ठीक है। मैं आपको प्राइस बोलता है मुझे विवेक बाय कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर 1 रुपए 60 पैसे के नीचे जाऊंगा ना, तो मुझे ना भूल कर भी होल्ड मत करियो, मैं आपका दोबारा 70 पैसे आ जाऊंगा, तो मैं 1.60 में स्टॉक को बेच के दोबारा 1 रुपए में एवरेज कर लूंगा, ठीक है। ये मुझे प्राइस कह रहा है, ठीक है। तो प्राइस ने मुझे ये कह दिया, ठीक है। तो प्राइस से बातें करना स्टार्ट करो, और प्राइस जो बोलता है उसको फिर फॉलो भी किया करा करो, ठीक है। तो यहाँ ये मुझे ये कह रहा है, तो ये 2 शेयर है, मैंने आपको टेक्निकल्स प्योर बता दिए। अब फाइनेंशियल थोड़ा आपकी मैं छोड़ता हूँ, आप थोड़ा होमवर्क करो, चेकआउट करो कि इनमें आपको क्या नेगेटिव दिखता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये करा करो, यहाँ चेकआउट किया करो कि इनका कुछ CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा, NCLT में तो नहीं है पेनी स्टॉक, ठीक है। ये चेकआउट कर लिया, देखो जैसे ये आपका NCLT प्रोसेस में, तो ये स्टॉक को बाय करना बनता है। देखो 2 कंडीशन में स्टॉक को बाय कर सकते हो। पहली कंडीशन, अगर ये स्टॉक बिलो 1 रुपी मिल रहा है तो बाय करो, ठीक है। अगर बिलो अब 1 रुपी है तो बाय मत करो, ठीक है। उसको ऑब्जर्व में रखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीजों से, ठीक है, क्योंकि यही स्टॉक 1 रुपए 100 रुपए भी हो जाते हैं कभी कभार। तो अगर आप सिर्फ उस समय अगर रिस्क ले सकते 100-200 रुपए का भी, तो क्या पता वो पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये सब चीजें को फॉलो किया करो सबसे पहले। तो यहाँ पर ये चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें मैंने बताया ना, अगर ये बिलो 1 रुपी मिलता है तो यू कैन बाय, बिलो 1 रुपी मिलता है तो यू कैन बाय, ठीक है। अच्छा पैसा बना के देता है वो स्टॉक, ठीक है। अब अगला जो स्टॉक है इसमें भी देख लिया करो थोड़ा सा नीचे जाके कि क्या चल रहा है बॉटम में एकदम। तो बॉटम में आपको दिखेगा, ये यहाँ पर देखो इसका भी चल रहा है, ठीक है। तो ये पेनी स्टॉक में भी अब ये चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये पेनी स्टॉक आपका क्या बिलो 1 रुपी था, अब चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा हाँ ये बिलो 1 रुपी ट्रेड कर रहा था, और 1 रुपए के नीचे जब ट्रेड कर रहा था, अभी क्या ट्रेड कर रहा है 2 रुपए 30 पैसे। तो मतलब पैसा कमा के दिया है ना स्टॉक ने। तो यही तो ऑब्जर्वेशन देखनी होती है, और जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करोगे उतना आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब यहाँ पर टेक्निकल्स के माध्यम से मैं बाय ना करूं, मैंने बोला ना यार, अब टेक्निकल्स का अपना महत्व है और फाइनेंशियल का अपना महत्व है, ठीक है। अब फाइनेंशियल हमने क्या बोला कि कंपनी का CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो जब भी ये प्रोसेस का आ जाता है ना NCLT वाला, तो मेरे दिमाग पे एक घंटी बज जाने चाहिए कि ये स्टॉक जब भी मुझे बिलो 1 रुपी मिलेंगे तब वो बेटर है। ये मैंने बोला आपको, ठीक है। ये भी फंडा है, जब भी CIRP प्रोसेस या NCLT वाली घंटी आपको दिख जाए, तो अगर वो बिलो 1 रुपी मिले तभी स्टॉक को बाय करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो ऑब्जर्वेशन के लिए करो, सीखने के लिए करो, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए करो, ठीक है। आशा करता हूं आपको मैंने दोनों को जो चीजें समझा दी होगी, टेक्निकल्स का महत्व क्या है, फाइनेंशियल का क्या महत्व है, ठीक है। अब ये जो CIRP प्रोसेस है ये आपका फाइनेंशियल में आएगा, ये टेक्निकल पे शो नहीं करता कहीं कि भैया इसमें ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। समझ आ गया, समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में।